दैट इज आवर सर्कुलर चार्ज रिंग। ये हमारी सर्कुलर चार्ज रिंग है। एक पॉइंट ये उसका सेंटर है O, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट आता है पॉइंट P, यहाँ से एक एलिमेंट A B जिसका सेंटर जो है C है, वो यहाँ पर एक पॉइंट C से इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है यूं। एक और यहाँ से तो इसे हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर यूं और यूं। जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पे लग रहा है E, हम उसे कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। ये इस साइड जो कंपोनेंट जा रहा है वो E cos थीटा है, और इधर जो जा रहा है वो है E sin थीटा, और ये E रिजल्टेंट। सो यहाँ पर हम इसे देखते हैं, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लेते हैं R, और जो हमारी रेडियस है सर्कुलर चार्जिंग की वो है हमारी A। सर्कुलर चार्जिंग की रेडियस A हो गई। तो नाउ लेट अस फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सर्कुलर चार्ज रिंग। Considered a circular charge ring with radius A, applying electrostatic force at point P, P पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल चार्ज एलिमेंट AB, E वेक्टर एट पॉइंट P ड्यू टू सर्कुलर चार्ज रिंग का स्मॉल एलिमेंट स्मॉल चार्ज एलिमेंट AB, जो इसके पास चार्ज होगा DQ जो चार्ज होगा वो तकरीबन Q dl अपॉन 2πa, मतलब कि पूरी रिंग 2πa है, उसमें से Q dl स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा हमारा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4πε0 dq एंड दैट इज PC का स्क्वायर। PC यहाँ पे कितना निकलेगा, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने की वजह से यहाँ पर थीटा एंगल यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगी, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो गया यहाँ पे ही। तो इसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 1/4πε0 dq अपॉन PC हो गया हमारा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। नाउ ऑन रिजॉल्विंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इट्स टू कंपोनेंट। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, साइन थीटा कंपोनेंट और कॉस थीटा कंपोनेंट। तो हम ये देखते हैं कि जब हम इसे रिजॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे ये पाते हैं कि देखिए ये इक्वल, बहुत सारे डायग्रामेटिकली ई साइन थीटा कंपोनेंट जो है इक्वल एंड अपोजिट फील्ड से कोइंसाइड होता है और आपस में कैंसिल हो जाता है। वहीं कॉस थीटा कंपोनेंट जो होता है वो कैंसिल आउट नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू रहता है। इस वजह से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे लगेगा वो कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा 0 होता है।
हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is only due to cost component as sin theta component equal and opposite and cancels each other। जैसा कि साइन थीटा कंपोनेंट इक्वल अपोजिट है और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, इस वजह से जितना भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वो कॉस थीटा कंपोनेंट का होगा। बेटा भी पढ़ लो। अब हम यहाँ पे देखते हैं जरा, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कॉस थीटा। नाउ कॉस थीटा जो होता है वो हमें मिलता है बेस अपॉन हैप्पीनेस के बराबर। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी हमारी, कॉस थीटा की जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है r अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर। हम इसे पुट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की उसमें, तो कितना बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और कॉस थीटा की जगह हम यहाँ रखते हैं r अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अंडर रूट और ये जब आपस में मिलेंगे तो इसे थोड़ा सा अंडर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो dq 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर r a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 1/2। तो इससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनता है यहाँ पे देखिएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। यहाँ पे r भी होगा एक। नाउ ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक चार्ज एलिमेंट सी के द्वारा, लेकिन अब ये पूरी रिंग कितना लगा रही है, पूरी चार्ज रिंग जो इस पूरी रिंग पे जो चार्ज था, जो ये पूरी चार्ज रिंग है उसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, टोटल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जा रहा है। तो उसके लिए करेंगे E
इक्वल टू सिग्मा डी क्यू आर, नो सबसे पहले 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू आर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। हम देखिए डी क्यू की हमें एक वैल्यू पता है, डी क्यू किसके बराबर था, डी क्यू जो था हमारा क्यू डी एल अपॉन 2πa के बराबर था। तो हम यहाँ से लेते हुए इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू आती है हमारी सिग्मा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्यू डी एल 2πa एंड आर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। हम बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ लेते हैं, फिर यहाँ से शुरू करते हैं। आप जैसे यहाँ से नोट कर लीजिए। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी जो वैल्यू निकली थी उसकी E इक्वल टू सिग्मा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एल अपॉन 2πa आर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। अब यहाँ से हम जो वैल्यू निकाल सकते हैं निकाल लेते हैं। ई इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, क्यू भी निकल आएगा, क्यू एंड आर दोनों निकल आएंगे, 2πa भी बाहर आ जाएगा, और साथ ही साथ में 1/a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 भी बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा केवल डी एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आर 2πa 1/a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। एंड डी एल जो है एक स्मॉल एलिमेंट डी एल है, और सर्कुलर चार्जिंग जो हो गया उसका पूरा एरिया होल लूप। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πa के इक्वल। 2πa यहाँ पर भी है, 2πa यहाँ पर भी है, दोनों कैंसिल हो गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया वो हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। That's our electric field. फिर एक स्पेशल कंडीशन देखते हैं, इफ R बिकम इक्वल टू 0। अब R 0 इक्वल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E होगा वो भी 0 इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 R स्क्वायर पे वो R से R10 ए स्क्वायर R की वैल्यू तब भी रहेगी। यहाँ पे देखिए R की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 करके पूरी को 0 कर देगा। वहीं इफ A इक्वल टू 0, अगर E की वैल्यू 0 हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में E रहेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर। ये R इक्वल टू 0 और ये A इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन में अलग कंडीशन में इसकी वैल्यू अलग अलग हमें मिलेगी।
नेक्स्ट टॉपिक, डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगते हैं तो उसमें कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है। डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने इसमें एक चार्ज को रखा, एक डायपोल को रखा है यहाँ पर, ये डायपोल लिया हमने। तो यहाँ से डायपोल जो था यहाँ से ए पॉइंट ए, यहाँ से हम इस पॉइंट को ए मानते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। ये पॉजिटिव साइड, जैसे हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव साइड की डायरेक्शन में जाती हैं, प्रोड्यूस होती हैं उसमें से। तो देखिए ये प्लस वाला हो जाएगा प्लस क्यू, और ये माइनस क्यू। हम इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है जिसे हम सी पॉइंट मानते हैं। यहाँ पे जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है फोर्स है क्यू ई पॉजिटिव, और इधर जो फोर्स लग रही है माइनस का क्यू ई पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो है 2a। डिस्टेंस बिटवीन डायपोल इज इक्वल टू 2a। Now let us check what will be the torque produced within the dipole. Force at point A equal to QE at B माइनस का QE। तो फोर्स Q है और QE है, तो इनके बीच में रोटेशन हो सकता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a। इन बीच में डिस्टेंस होगा वो 2a के इक्वल होगा। नाउ टॉर्क का फॉर्मूला पर क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस, टॉर्क का जो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर आर्म BC, परपेंडिकुलर आर्म BC। फोर्स जो हमें मिली है वो क्या हमारा, किस टॉर्क को हम T से डिनोट कर लेते हैं। फोर्स हमारा F और आर्म हमारी जो है BC के बराबर है। दोनों वेक्टर हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो पहले हम इन्हें वेक्टर साइन आते हैं। इनमें से पहले वेक्टर साइन आने के लिए हमने इन्हें जैसा पता है कि टॉर्क जो होता है साइन कंपोनेंट होता है, इसीलिए टॉर्क इक्वल टू F इंटू BC साइन थीटा। हम BC को थोड़ा सा इस तरीके से नहीं लिख सकते, हम BC को लिखने के लिए थोड़ा सा यूज करेंगे साइन थीटा कंपोनेंट जो ये। तो इसे हम जब लिखना जाएंगे तो ये लिखा जाएगा हमारा जो BC जो होगा 2a साइन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और वो हाइपोटेन्यूस है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर। तो BC अगर हम इसमें साइन थीटा का रिलेशन लेते हैं, साइन थीटा, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है BC अपॉन AB।
तुम्हारा BC जो होगा वो AB साइन थीटा के बराबर होगा, और AB हमारा जो है 2A है, तो 2A साइन थीटा हम BC के पुट कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। टॉर्क इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला क्या था, QE। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, 2A साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे 2QA और इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड साइन थीटा। 2QA हमें पता है डायपोल मोमेंट के बराबर होता है, तो टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। हमारे टॉर्क का फॉर्मूला निकल के आ गया। इसी तरीके से हम पता करना चाहें कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी। तो मैक्स तब होगी जब साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी। साइन थीटा की वैल्यू कब ज़्यादा होती है, जब थीटा बराबर 90। जब थीटा की वैल्यू 90 के बराबर होगी तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, और मिनिमम जब थीटा जो है 0 के बराबर होगा। थीटा की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो टॉर्क भी मिनिमम होगी। इस तरीके से हम थीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम पता कर सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू कब ज़्यादा होगी, कब कम होगी। इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, टॉर्क इक्वल टू P वेक्टर E वेक्टर साइन। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है हमारे इलेक्ट्रिक टॉर्क का। जो इलेक्ट्रिसिटी में टॉर्क लगता है उसका ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। Now work done. वर्क डन जो होता है, टॉर्क जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो कितना वर्क डन करता है, इन रोटेटिंग द एंगल थीटा। मतलब कि किसी एक एंगल डी थीटा के लिए वो रोटेट करने के लिए कितना एंगल बनाता है, उसके लिए उसे कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट हुई, उसी को हम वर्क डन कहते हैं। देखिए तो उसका जो फॉर्मूला बनता है हमारा DW का, DW इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। मीन टू से टॉर्क और डी थीटा स्मॉल एंगल के लिए रोटेशन में उसे कितना वर्क लगा या कितना फोर्स लगाया उसने, उसको हम वर्क डन से नोट करते हैं। जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी तरीके से वर्क हम जब इसमें निकालते हैं तो हम टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगल लगाते हैं उसमें। तो DW कितना हुआ हमारा, DW इक्वल टू टॉर्क की हमें वैल्यू फाइंड की थी, टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। तो वैल्यू पुट करते हैं इसकी, टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा डी थीटा। नाउ कोई भी ऑब्जेक्ट टोटल वर्क कितना करेगा इन रोटेटिंग फ्रॉम θ1 to θ2। टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग फ्रॉम θ1 to θ2। इंटीग्रेशन DW इक्वल टू इंटीग्रेशन θ1 to θ2 PE साइन थीटा डी थीटा। DW कंप्लीट वर्क होता है W, वहाँ से इंटीग्रेशन से हमने PE बाहर आया, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा θ1 θ2 এখানে PE cos थीटा स्मैश एंड बाहर आ जाएगा θ1 θ2। तो वर्क डन जो हमारा PE cos θ2 माइनस cos θ1 के बराबर हमारा वर्क डन आता है। और आप चाहते हैं नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वर्क
वर्क डन इक्वल टू पी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, दैट्स आवर सिग्नेचर वर्क डन। इसी के साथ हमारे चैप्टर का थ्योरी चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। थैंक यू।